Okay, so in this question, the electron mobility characteristics has quickly an electron can move through a metal of semiconductor when pulled by an electric field. Okay, there is an analogous quality for holes called hole mobility. A block of pure silicon at 300 Kelvin has a length of 10 cm and area of 1 cm square. A battery of 2 volt is connected across it. The mobility of electron is 0.14 and the number density is 1.5 into 10 to the power 16 per meter cube. The mobility of holes is 0.05. We have to find current, इलेक्ट्रॉन करंट. तो ठीक है, पहले तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं जो गिवन है. ये क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं. तो इसमें लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर का. ओके, मीटर में अगर बात करें तो 0.1 मीटर है. पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 2 वोल्ट का. तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं. ये होता है V/L. V का वैल्यू है 2 और L का वैल्यू है 0.1. तो इसके बेसिस पे ये हो जा रहा है 20 वोल्ट पर मीटर. हम लोगों ने पढ़ा है करंट डेंसिटी जो होता है J बराबर NeVd. अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए सपोज बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. ओके, E और Vd इलेक्ट्रॉन का. और हम लोग ये भी जानते हैं Vd जो होता है वो होता है क्या, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फार्मूला हमारा ये हो जाएगा करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा NeE और Vd के जगह पे लिख सकते मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू E. तो इसमें सारा वैल्यू हमें मालूम है तो JE करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं. N का वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गिवन है कितना ये गिवन है 0.14. तो ठीक है 0.14 गिवन है तो ये वैल्यू हम लोग ले लेते हैं. अच्छा, ये गिवन है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का ये गिवन है. तो ये गिवन है 1.5 इंटू 10 to the power 16 इंटू E का वैल्यू तो हमें पता है 1.6 इंटू 10 to the power -19 होता है. इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी गिवन है 0.14. तो 0.14 इंटू E, ये तो हम लोगों ने फाइंड किया, ये है 20. इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये जो वैल्यू आ जाएगा 6.72 इंटू 10 to the power -4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. बट हमसे क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन करंट पूछा है. तो ठीक है, करंट डेंसिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, करंट पर यूनिट एरिया. 6.72 इंटू 10 to the power -4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये करंट का वैल्यू मिल जाएगा 6.74 इंटू 10 to the power -4 इंटू एरिया. और एरिया गिवन है, एरिया गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर. तो ये हमारा करंट, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से करंट का वैल्यू आ रहा है, ये हो जा रहा है 6.72. अच्छा, ये 2 है इंटू 10 to the power -4 और -4 ये हो जा रहा है -8 एम्पियर.
तो हमारा आंसर हो जा रहा है 6.72 इंटू 10⁻⁻8। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन फिर गलत है। ऑप्शन ही नहीं है तो ऑप्शन गलत है। तो कुछ हम लोगों ने मिस्टेक तो नहीं कर दी है। आई थिंक 8 ही होना चाहिए। तो 6.72 इंटू 10⁻⁻8 एम्पियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम सेकेंड देखें तो सेकेंड में नंबर ऑफ, ये हमें करंट ऑफ होल करंट फाइंड करना है। तो ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे चलेंगे। करंट डेंसिटी फॉर होल करंट, ये हो जाएगा क्या, NHE और VD के जगह पे क्या, μH और क्या, तो E। तो ठीक है, NE और NH बराबर ही होता है, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू सेम लेंगे। तो JH हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻16। जो हम लोगों ने ये 16 है, तो हम लोगों ने ये 16 है ना, ये 16 है ये वाला वैल्यू 16। तो ये 16 हो गया। E का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और H दिया हुआ है होल के लिए। होल का H यहाँ पे दिया हुआ है 0.05, तो 0.05 और E का वैल्यू तो हम लोगों ने फाइंड किया था 20। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ रहा है कितना, 2.4 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो जो करंट डेंसिटी होता है वो होता है करंट बाय एरिया। 2.4 इंटू 10⁻⁻4, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। IH इक्वल टू हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻4 और एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में अगर हम कन्वर्ट कर लें तो होल के फ्लो होने की वजह से जो करंट मिल रहा है 2.4 इंटू 10⁻⁻8 एम्पियर। अरे यार, कुछ लगता है गलत कर दिया हम लोगों ने। आई थिंक ये होना चाहिए 10 का, अगर कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा तो इसलिए आ रहा होगा, या ऑप्शन ही गलत होगा अगर हम लोग का कैलकुलेशन सही है। मेथड तो सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम which are to be added to pure silicon semiconductor are produced to n type semiconductor of conductivity इतना। तो फाइंड क्या करना है, नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम। तो ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है नंबर डेंसिटी ऑफ डोनर एटम इंटू ई इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, यहाँ से हमें ND का वैल्यू मिल जा रहा है, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय E इंटू म्यू ई। तो ND इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, ये दिया हुआ है 6.4 पर सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 640 हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये 640 हो जा रहा है। और E का वैल्यू तो हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और म्यू ई तो दिया हुआ है 0.14, तो 0.14।
तो एन डी का वैल्यू हो जा रहा है अराउंड 2.857 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। तो 2.4 2.8 है ना, तो 2.8 को अराउंड 3 मान सकते हैं, तो 3 इंटू 10⁻22 3 इंटू 10⁻22, तो ये हमारा आंसर हो जा रहा है 3 इंटू 10⁻22। तो एन डी का वैल्यू आ रहा है 3 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब।